पढ़ रहे थे डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। तो उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा है कंपाउंड वो है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल, या उसका फार्मूला है CO2CO8। उसकी हमने प्रेपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज जो है ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर। डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर है, जब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर इस कंपाउंड का एक्सरे लेते हैं एक को हम कहते हैं ये ब्रिज स्ट्रक्चर होता है और दूसरे को हम कहते हैं ये नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। दोनों जो है रूम टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मीन के 50% ब्रिज स्ट्रक्चर होगा और 50% जो है वो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले जो है ये हम इसका जो ब्रिज स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मैंने बताया था कि लिगेंड दो किस्म के होते हैं। एक टर्मिनल लिगेंड होते हैं जो एक मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, और वो लिगेंड जो दो मेटल एटम को आपस में लिंक कर रहे हैं उनको हम कहते हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये टर्मिनल लिगेंड के तौर पे भी एक्ट करता है और ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे भी एक्ट करता है। अब चूंकि डाई को कार्बोनाइल एक्सरे लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इनके 50% ब्रिज स्ट्रक्चर होता है और 50% जो है वो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम बारी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चूंकि सबसे पहले जो है ये हम ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ब्रिज स्ट्रक्चर जो है अगर आप इसको स्टडी करें तो चूंकि इसमें टोटल 8 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, जिनमें 6 जो है वो टर्मिनल ग्रुप हैं और 2 जो है वो ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो है 27। 27 का मतलब होता है कि आपको पता है कि 4s2 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पूरे। अब 20 से ज्यादा यानी कि 21 से लेके 30 तक अगर एटॉमिक नंबर है तो बाकी 20 से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में आते हैं। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसके 4s में 2, 3d में 7 और 4p जो है ये वेकेंट होता है। अब ये इसका ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसके 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 है, 4p0। अब अगर हम इसको यहाँ पे एक फिक्रा लिखेंगे कि चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से मुराद है, तो ये हम पढ़ रहे थे कि जब इसके पास कोबाल्ट के वैलेंस शेल में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 7 है, 4s में 2 है, 4p जो है ये वेकेंट है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं
वो इनमें से ना 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देते हैं जी। ये देखें, ये 3 पेयर बन जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन के, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एरो वाले 1 2 और ये 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में चाहिए। एक कोबाल्ट एटम का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरह से जो दूसरा कोबाल्ट है, तो इनके अंदर ये 2 डी ऑर्बिटल, एक एस वाला और तीनों पी, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कोबाल्ट के अंदर भी और इस कोबाल्ट के अंदर भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दोनों के अंदर। अब आपको पता है कि ये 3 ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले दोनों कोबाल्ट के, और ये तीनों जो हैं ये खाली ऑर्बिटल हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन सब का नाम जो है वो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इन सब की एनर्जी बराबर है। एक्सरे जब हम इनका लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 6 जो हैं वो टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, और वो 6 जो टर्मिनल कार्बोनाइल हैं उनमें 3 जो हैं वो एक कोबाल्ट के साथ अटैच हैं, और 3 जो हैं वो दूसरे कोबाल्ट एटम के साथ अटैच हैं। तो ये 3 कार्बोनाइल इस कोबाल्ट को पेयर डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 3 जो हैं ये मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम कहेंगे ये टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर ए वाले टर्मिनल कार्बोनाइल। इसी तरह से ये 3 वो कार्बोनाइल हैं जो दूसरे कोबाल्ट को 3 पेयर देंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और ये भी तीनों जो हैं ये टर्मिनल स्ट्रक्चर ए वाले कार्बोनाइल हैं, ये मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 6 कार्बोनाइल हैं जो टर्मिनल हैं, और ये स्ट्रक्चर ए के थ्रू मेटल के साथ अटैच हैं, 3 एक कोबाल्ट के साथ, और 3 जो है ये दूसरे के साथ है। यानी कि ये देखें, ये 3 एक कोबाल्ट के साथ अटैच हैं, और ये 3 जो है ये दूसरे के साथ अटैच हैं। अब अगर आप दोबारा इसको देखें तो ये जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट के, दोनों कोबाल्ट एटमों के दरमियान, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये एक, इसे हम कहते हैं ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि 2 मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। तो इसको, ये जो डेल्टा का साइन है इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखें, ये 2 कोबाल्ट एटम है, इनके दरमियान ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई एक्सरे से, तो पता चला कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ये 2.52 एंगस्ट्रॉम, 2.52 एंगस्ट्रॉम है। बाद बुक्स में ना पिकोमीटर में दिया होता है, तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पिकोमीटर में आ जाएगा। तो अगर पिकोमीटर में लिखेंगे तो ये 252 पिकोमीटर हो जाएगा। इसके बाद ये 2 जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं ये ब्रिजिंग ग्रुप है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक कोबाल्ट के साथ शेयर करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे कोबाल्ट के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास कोबाल्ट के पास ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है ना, मेटल के दरमियान, ये एक ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो जैसे ये कोबाल्ट है, नीचे स्ट्रक्चर में देखें एक कोबाल्ट है
और ये दूसरा कोबाल्ट है, तो इनके दरमियान ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो दोनों के दरमियान ब्रिज बना रहा है, दोनों को लिंक कर रहा है। और ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं कोबाल्ट के दोनों तरफ कार्बन से, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये भी सिग्मा है, वो भी सिग्मा। इसी तरह दूसरा जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कोबाल्ट के साथ शेयर करता है, तो ये दूसरा जो है ना, ये इनका ब्रिजिंग ग्रुप बन जाता है। तो कोबाल्ट का ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखते हैं कि इसमें ये 6 जो है ये टर्मिनल कार्बोनाइल है जिनमें स्ट्रक्चर ए डोमिनेंट है, और ये हर कोबाल्ट के साथ 3-3 ये टर्मिनल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर ए वाले अटैच है। और इसके अंदर 2 जो है ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप हैं, और इनमें जो मेटल बॉन्ड लेंथ है वो 2.52 एंगस्ट्रॉम है। ये इसका ब्रिज स्ट्रक्चर है। अब जो रूम टेम्परेचर में मैंने बताया था कि 50% ए स्ट्रक्चर होता है, 50% बी स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी ऑरेंज कलर की क्रिस्टल होती हैं, जब उनका एक्सरे लेते हैं तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर वाज़े मिलते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ब्रिज वाले होते हैं, कुछ के नॉन ब्रिज वाले होते हैं। तो जो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये अब इसके अंदर नॉन ब्रिज का मतलब है कि इसमें ब्रिजिंग कोई कार्बोनाइल नहीं है, तमाम के तमाम जो है ये टर्मिनल कार्बोनाइल है। तो अब टर्मिनल कार्बोनाइल इस तरह से इनके दरमियान एडजस्ट करते हैं। अब आप देखें कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है 0 वैलेंट स्टेट में, इसके 3d में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2, 4p वेकेंट है। अब चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इनको पेयर अप करेगा, तो ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां इलेक्ट्रॉन है, ये 4 पेयर बन गए ये, और इसी तरह ये दूसरा कोबाल्ट है, इधर CO लिख लें, इसमें भी ये 4 पेयर जो है ना ये बन गए। अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि इसके अंदर एक ये D और एक ये S और ये 3p, ये DsP3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, एक D, एक S और ये तीनों P। जब ये DsP3 हाइब्रिडाइज, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तमाम ऑर्बिटल लिख लें, इस इन तीनों में से किसी में लिख लें, क्योंकि जब ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो ये तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हो गए। तो मैंने सिंगल को इसलिए इधर लिखा है कि चूंकि इसमें जो टर्मिनल लिगेंड है वो 2 किस्म के हैं, एक स्ट्रक्चर ए वाले हैं और एक स्ट्रक्चर बी वाले हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं वो इस तरफ लिखे गए हैं, और क्योंकि ये आपस में मेटल डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, और जो स्ट्रक्चर बी वाले टर्मिनल कार्बोनाइल है वो इस तरफ लिखे गए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, बेशक आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इनमें से किसी एक ऑर्बिटल में लिख सकते हैं, क्योंकि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये ऑर्बिटल तमाम इक्वल एनर्जी के हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा था कि टोटल 8 कार्बोनाइल हैं, सब के सब जो हैं वो टर्मिनल हैं, लेकिन इसमें 6 टर्मिनल कार्बोनाइल वो हैं जिनमें स्ट्रक्चर ए डोमिनेंट है, और 2 कार्बोनाइल वो हैं जिनमें स्ट्रक्चर बी डोमिनेंट है। तो अब जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं ये उसी तरह से
3 एक कोबाल्ट एटम के साथ अटैच होते हैं और 3 जो होते हैं वो दूसरे कोबाल्ट के साथ अटैच होते हैं। तो ये कार्बोनाइल मेटल को एक एक पेयर देते हैं और मेटल के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इनको हम कहते हैं ये टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, स्ट्रक्चर ए वाले। ये 3 एक कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे और 3 एक के साथ। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये 1 2 और ये 3 इसमें, और इसी तरह ये 1 2 और ये 3 इस तरह से। ये 3 जो कार्बोनाइल जिनमें C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर ए वाले हैं। और उसी तरह से जिस तरह आपने ऊपर स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये 4s और ये 4s दोनों कोबाल्ट एटम का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली 4s में नहीं, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो ये dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो एक कोबाल्ट का और दूसरा ये आपस में शेयर करेंगे तो ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। और इसी तरह से ये चूंकि खाली ऑर्बिटल था पहले, जिसमें ये क्रॉस वाला है, ये वाला ये खाली था। अब जो 2 ब्रिजिंग ग्रुप आए हैं, अब सॉरी 2 जो टर्मिनल ग्रुप स्ट्रक्चर बी वाले आए हैं, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन वो डी पाई पी पाई बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि ये तो ये नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो है ये टर्मिनल कार्बोनाइल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बी वाला जो है ना, ये टर्मिनल कार्बोनाइल है, एक कोबाल्ट के साथ है, या जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले में ये टर्मिनल स्ट्रक्चर बी वाला है, ये मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और ये मेटल कार्बन डी पाई पी पाई बॉन्ड है। इसी तरह ये मेटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो ये 2 जो हैं ये टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। इनको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर बी वाले जो है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। और इनके साथ अगर आप डॉटेड लाइन लगा दें तो ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और डॉटेड लाइन जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेहतर होगा कि इनके साथ जो ना आप डॉटेड लाइन भी लगा दें। ये इसका नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर है। तो जो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, इसके दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर भी होता है, नॉन ब्रिज भी होता है। ब्रिज में आपने देखा था कि 6 टर्मिनल लिगेंड होते हैं और वो 6 के 6 स्ट्रक्चर ए वाले होते हैं, और जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो 2 ही होते हैं। 2 कार्बोनाइल है जो दोनों कोबाल्ट के दरमियान ब्रिज बनाते हैं, और उनमें एक मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, वो सब में बनना होता है। इसी तरह जो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 टर्मिनल स्ट्रक्चर, इसमें 6 टर्मिनल कार्बोनाइल है और वो 6 जो हैं वो स्ट्रक्चर ए वाले हैं, और 2 दूसरे टर्मिनल कार्बोनाइल है वो स्ट्रक्चर बी वाले हैं। इसमें कोई ब्रिजिंग ग्रुप नहीं है, लिहाजा ये 2 स्ट्रक्चर है। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर इनका एक्सरे लें या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से इनके एक्सरे को स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि 50% मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रक्चर ए को, यानी कि ब्रिज वाले स्ट्रक्चर को ऑफ करते हैं, और 50% जो है वो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर को ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम कर देते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है ये स्टैंडर्ड आपको पता है ये 25 सेंटीग्रेड लिया जाता है, लेकिन अगर आप उसको कम करते हैं 20 कर देते हैं तो लो टेम्परेचर पर जो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और नॉन ब्रिज की कम हो जाती है। लिहाजा जो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है वो जो हम रूम टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर करेंगे तो ब्रिज स्ट्रक्चर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी
नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर की परसेंटेज है वो कम होती जाएगी, या इसका वाइस वर्सा मीन के इसके अपोजिट, कि अगर आप टेम्परेचर इनकी ये क्रिस्टल लेते हैं, उनका टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी और जो ब्रिज स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगी। मसलन सपोज करें रूम टेम्परेचर पे तो आप देखा था 25 डिग्री पे ये दोनों 50-50% है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर 40 डिग्री कर देते हैं, उसके ऊपर इनका एक्सरे स्टडी करते हैं, तो चूंकि टेम्परेचर आपने रूम से टेम्परेचर से बढ़ाया है, लिहाजा इसमें नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल जो है वो 60% हो जाते हैं, तो जो ब्रिज वाले होंगे वो 40% हो जाएंगे। ठीक है, जो ब्रिज वाले होंगे वो 40% हो जाएंगे। इसी तरह से जो अगर आप कम करते हैं टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कम मसल 20 डिग्री कर देते हैं, तो फिर ब्रिज वाले अगर 70% हो जाते हैं, तो जो नॉन ब्रिज वाले हैं वो कम हो जाएंगे, वो 30% है। तो ये है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज फिर इतना ही करते हैं। तो डेल्टा बॉन्ड हमेशा बेटे दो मेटल एटम के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। दो मेटल एटम के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड बनता है उसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी बनते हैं, मेटल मेटल डबल बॉन्ड भी बनता है, मेटल मेटल ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। और आजकल जो म्यूट हो गया। अच्छा, माइक को म्यूट तो नहीं, इधर से आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। अच्छा, के मेटल मेटल के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है ना, उसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। अब मेटल मेटल के दरमियान डबल बॉन्ड भी बनता है, मेटल मेटल के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा है। और आज का जो लेटेस्ट रिसर्च है वो मेटल मेटल के दरमियान क्वाड्रुपल बॉन्ड, यानी कि जिसमें दो मेटल के दरमियान 4 बॉन्ड बनते हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन अभी आपके जो है ना सिलेबस में, उसमें मेटल मेटल जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसी के ऊपर है। तो उसको आप ध्यान में रखें कि ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एक मेटल एटम एक से ज्यादा मेटल एटम से अटैच हो सकती है। मसलन अगर कोबाल्ट है तो वो सिर्फ एक कोबाल्ट से नहीं, वो 2 या 3 कोबाल्ट से भी अटैच होगा। तो वो तमाम के तमाम डेल्टा बॉन्ड ही कहलाएंगे।